हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशिया द्वारा ऑफर किया जा रहा है IL-76 का अपग्रेड। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो IL-76 हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं और उनकी जो सर्विसेबिलिटी है वो भी अभी काफ़ी डाउन चल रही है। तो इंडियन एयरफोर्स के IL-76 का जो अपग्रेड प्रोग्राम है वो बहुत दिन से रुका हुआ है, जिसकी वजह से जो सर्विसेबिलिटी है इस एयरक्राफ्ट की वो और भी ज़्यादा पुअर हो गई है। तो IL-76 के जो अपग्रेड्स हैं वो एक नेसेसिटी हैं और जितना जल्द हो सके उतना अच्छा है। तो इल्यूशन द्वारा जो IL-76 का नया वर्जन निकाला गया है उसे IL-76 MD-90A या फिर IL-476 कहा जाता है। ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है और इसी पर बेस्ड होकर IL-76 के जो अपग्रेड्स हैं उनको ऑफर किया जा रहा है। तो इस अपग्रेड के अंतर्गत IL-76 के जो सोलोविएव D30 KB टर्बोफैन इंजन है उनको रिप्लेस किया जाएगा PS90 इंजन से। ये जो नए इंजन हैं वो D30 इंजन के मुकाबले करीबन 12% कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं और जो फ्लाइट रेंज देते हैं वो करीबन 18% ज़्यादा है। साथ में इनके द्वारा जो पावर प्रोड्यूस करी जाती है वो भी ज़्यादा है और ये ICAO के नॉर्म्स में फिट होते हैं जो कि नॉइस और एमिशन लेवल को लेकर है। साथ में IL-76 MD-90A जो है वो कैपेबल है 820 से 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे फ्लाई करने में और जो मैक्सिमम रेंज है वो करीबन 8500 किलोमीटर के आसपास की दे सकता है। साथ में कॉकपिट को पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है, ग्लास कॉकपिट लगाया गया है जिसमें करीबन 8 मल्टीफंक्शनल LCD डिस्प्लेज हैं। साथ में एयरक्राफ्ट का जो ऑटो फ्लाइट सिस्टम है उसको भी चेंज किया गया है। नया ऑटो फ्लाइट सिस्टम ACS-76 के नाम से जाना जाता है। साथ में जो नेविगेशन सिस्टम है उसको भी चेंज किया गया है। नया नेविगेशन सिस्टम कुपोल 376M के नाम से जाना जाता है। साथ में इन सारे मॉडिफिकेशन के बाद इसकी जो पैराड्रॉपिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है और साथ में जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़कर 52 टन के आसपास की हो गई है। खैर, अपग्रेड के बाद इंडियन IL-76 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो IL-476 को भले ही ना मैच करें पर उसके काफ़ी क्लोज आ जाएंगी। दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी द्वारा 1750 यानी कि 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को लिया जाना है, जिसको लेकर DRDO ने अपनी साइट से एक प्रोजेक्ट को पिच किया है। तो इंडियन आर्मी द्वारा जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं 1750 FICV को खरीदा जाना है करीबन 60,000 करोड़ में। तो ये जो FICV प्रोग्राम है इससे जो इन्फेंट्री व्हीकल को लिया जाएगा उससे BMP-2 को रिप्लेस किया जाना है। तो जो प्लान है वो ये है कि 2025 तक जो BMP-2s हैं उनको रिप्लेस किया जाना है। तो BMP-2 अभी 49 बटालियंस के साथ सर्विस में है और काफ़ी बड़े नंबर में है। तो आर्मी के जो प्लान्स हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू इन व्हीकल्स को एक्वायर करने के हैं, जिसमें कोई फॉरेन वेंडर इंडियन वेंडर के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकता है। पर यहाँ पर DRDO का जो प्लान है वो ये है कि वो अपने FICV को CVRDE यानी कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की जो मेन लेबोरेटरी है उसके थ्रू पिच करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि CVRDE के पास अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ है ऐसे व्हीकल्स को डेवलप करने की। ये चीज़ आपको बता दें कि जो अर्जुन टैंक है उसको CVRDE ने ही बनाया है। तो DRDO द्वारा इसको लेकर आर्मी पर्सनल्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स को प्रेजेंटेशन करी गई है, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी को देश में ही बना सकते हैं। इसको लेकर DRDO के ऑफिशियल द्वारा ये कहा गया है कि DRDO और आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो मिलकर फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को बना सकते हैं और एक बार डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाए तो प्राइवेट कंपनीज इन्हें मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। तो ये एक सही अप्रोच भी है, पर यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी अगर 2025 में ये अपने BMP-2 को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि 2025 तक ये उस व्हीकल को प्रोडक्शन में ला पाएँ, क्योंकि उसके डिज़ाइन से डेवलपमेंट में वैसे ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो RFI निकाली गई है उसके हिसाब से जो टोटल FICV ली जानी है उसमें से 55% जो होंगी वो गन वर्जन होंगी और बाकी जो होंगे वो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होंगे, जिनमें मिनी ड्रोन्स और कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं वो होंगे। तो आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो व्हीकल्स होंगे उनमें कम से कम 30 मिलीमीटर की मेन गन हो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, साथ में उनमें कम से कम 8 सोल्जर को कैरी करने की कैपेसिटी हो। तो DRDO का ऑफर बुरा नहीं है, आर्मी को इस पर विचार करना चाहिए। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।